आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा किसी भाई बंधु ने हथकड़ियों को लेकर हमारा कोई वीडियो कभी प्रसारित हुआ होगा। 3 हथकड़ियां, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को हमने किसी वीडियो में हथकड़ियों से संबोधित किया था। उसी से संबंधित ही स्थितियां, क्योंकि शास्त्र एक तरफ कहते हैं कि तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण को बंधनदायक कभी नहीं कहा गया, मुक्तिदायक कहा गया। उन्हीं स्थितियों को ही हमने देखिए, तमोगुण को लोहे की हथकड़ियां, रजोगुण को पीतल की कहो, चांदी की कहो, और सतोगुण को सोने की हथकड़ियों से हमने उस वीडियो विशेष में संभवतः समझाया होगा। क्योंकि स्थितियां आजकल तो देखिए, सोने के भाव और चांदी के भाव आप स्वयं ही समझ सकते हैं, तो इसलिए बात आपको स्वयं ही जल्दी समझ में आ जाएगी। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, तो तामसी जोनी है, दंडमयी जोनियां हैं। आपने कभी अपने जीवन में अदालतों के आसपास कहीं कोई पुलिस की गाड़ी देखी हो, या कहीं कोई चित्र में, टीवी में, कहीं समाचार में कभी-कभी किसी अपराधी को हथकड़ी लगी होती है, वो लोहे की होती है, कोई पीतल की, चांदी की, सोने की नहीं होती। या लोहे का अभिप्राय एक सापेक्ष दृष्टिकोण से, हम तो बार-बार क्या कहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। शास्त्रों में तो साधारण स्तर पर मनुष्य से नीचे की जोनियों को तामसी, संसार में आपकी हमारी स्थितियां राजसी मानेगी, तो मनुष्य से ऊपर की जोनियों को सात्विक माना गया। सात्विक जोनियों को आप पुरस्कार से ले सकते हो, तामसी जोनियों को एक दंड की स्थितियां हैं। देखिए, आपको कोई सरकार किसी उपलब्धि के लिए कोई पुरस्कार देती है, तो आप लेने से मना कर सकते हो। लेकिन यदि किसी कानून का उल्लंघन करने पे जब आप अपराधी घोषित हो जाते हो, आपको सजा मिलती है, तो आप सजा भोगने से मना नहीं कर सकते, वो भोगनी ही पड़ती है। अब इन स्थितियों को आप नीचे की जोनियों से समझिए। अब नीचे की जोनियां परतंत्र जोनियां हैं, आप और हम एक स्वतंत्र जोनी में हैं। परमात्मा ने आपको हमें ज्ञान दिया है, ये सही, ये गलत। शास्त्रों में क्या कहा गया, ये करो, ये मत करो। अब मत करने वाली स्थितियों को यदि आप करोगे, तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। यही स्थितियां हम बार-बार समझाते हैं ना, लाल बत्ती पे रुक जाओ, हरी बत्ती होने पे चलो। जो लाल बत्ती पे चलते हैं, तो वो दूसरों को पीड़ा देते हैं, तो उनका चालान कटता है। देखिए, यहाँ की व्यवस्था में चालान से कोई बच गया, तो इसका अभिप्राय ये नहीं कि उसको दंड नहीं मिलेगा। परमात्मा की व्यवस्था पकड़ लेती है। परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की व्यवस्था से आज तक कोई बच नहीं पाया, ना बच पाएगा, क्योंकि वो तो सिद्धांत है। परमात्मा एक पूर्ण स्थिति है। परमात्मा को किन्हीं तथ्यों की, किन्हीं गवाहों की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि सभी कार्य अपने आप उस व्यवस्था के अंतर्गत होते रहते हैं, होते रहते हैं। ज्ञान के अभाव में कभी-कभी आप और हम परमात्मा पे भी, प्रकृति की व्यवस्था पे भी दोषारोपण कर देते हैं, ज्ञान के अभाव। इसलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो,
यानी कि सत्संग करो। ये ऊपर की जोनियाँ जो 3,99,999 हम कभी-कभी अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते रहते हैं, क्योंकि नीचे की तो 80 लाख जोनियाँ हैं। अक्सर हम ऊपर की जोनियों पे कोई विशेष चर्चाएँ इसलिए नहीं करते, क्योंकि मैं बात वही रखता हूँ जो मेरे प्रत्यक्ष समझ में आ जाती है। अब नीचे की जोनियाँ भले ही 80 लाख आपने हमने नहीं देखी, जितनी देखी है उनका तो आपका हमारा अनुभव है ना। तो स्थितियों की तर्क संगत पहचान करनी चाहिए। शास्त्रों में हम बार-बार इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल-तोल के कहा गया। कहीं भी त्रुटि की संभावना मतलब ही नहीं। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं सत्संग करो। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। अब ऊपर की जोनियों में तो विशेष प्रकार के सुख हैं, लेकिन मुक्ति कहो, आनंद की स्थितियाँ देखिए ना, 5 सितारा होटल हो, 7 सितारा होटल हो, कितने ही बड़े-बड़े सुख होते हैं, लेकिन आनंददायक स्थितियाँ नहीं है। माया में आनंद की स्थितियाँ होती ही नहीं। आनंद परमात्मा का दिव्य गुण है। परमात्मा सच्चिदानंद है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। यहाँ पर हम संसारी सुखों में ही नाचते हैं। अब संसार में क्या है? देखिए, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, खेल जगत का भी साथ-साथ आप यदि उद्योग स्तर पर भी बड़े से बड़े कोई उद्योगपति भी बन जाओ, कि अक्सर मैं इन 4-5 स्थितियों का ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि इनमें ही संसार बड़े से बड़ा आ जाता है, लेकिन फिर भी ये आपको तृप्ति नहीं देते। कुछ क्षणिक सुख, वहाँ पर हम सोचते हैं कि 5 सितारा में रहने वाले, होटल में घूमने, खाने-पीने वाले, वो बहुत खुशी। देखिए, तन के स्तर पर अलग स्थितियाँ हैं, मन के स्तर पर खिन्नता, उदासी, ये सब स्थितियाँ आपको भाई इस तरह से कमज़ोर करती हैं। केवल परमात्मा ही आनंद स्वरूप सकता है। तो परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको भाई ज्ञान स्वरूप स्थिति में आत्मा परमात्मा का नित्य संबंध है। आत्मा सभी ज्ञान स्वरूप है। हमारी भी 5300 वीडियो कोई नया ज्ञान नहीं देती। शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। केवल आपकी हमारी अज्ञानता मिटाते हैं, समाप्त करते हैं। इसलिए स्थितियों की पहचान करें। इन 3 हथकड़ियों से मात्र अपने एक संदेश लेना है। क्योंकि ऊपर की जोनियाँ भी भले ही सोने की हथकड़ियाँ हों, लेकिन हथकड़ियों का अभिप्राय एक बंधन से है। बंधन अंतोगत्वा कोई भी सुखदायी नहीं होता। सुख का अभिप्राय परम सुख से है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। दुःख का लेश मात्र भी नहीं है। जबकि संसार से बड़े के बड़े सुख जो अभी हमने 4 स्थितियों के उदाहरण दिए, कहीं न कहीं पीड़ा, संताप, ये सब स्थितियाँ बनी रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं प्रकृति द्वैत है, सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान, ये सब स्थितियाँ बनी रहती हैं। इन स्थितियों को ही यहाँ पर हम लोहे की हथकड़ियाँ, पीतल की और सोने की मात्र समझने के दृष्टिकोण से। तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसलिए इन स्थितियों को क्रमबद्ध समझिए। इसलिए हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 से संबोधित करते हैं कि इनका महत्व समझ में आए। शास्त्र इसलिए कहते हैं सत्वगुण का संग करो। हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इन सब स्थितियों की आप भी पहचान करें, अपने जीवन को व्यवस्थित करें, ताकि कमरा धर्म मजबूत हो। धर्म मजबूत होगा तो आज नहीं तो कल कि मेरी साधना
फिर कर्म फल के लिए नहीं, योग के लिए होगा। यानी कि कर्म के साथ फल शब्द हट जाएगा, फिर योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग का अपने आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। इन 3 हथकड़ियों से ऊपर की स्थितियाँ हैं, मोक्ष की स्थितियाँ हैं, मायातीत की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को आप भी कर्मबद्ध समझिए। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, तो उस प्रश्न का भी इन नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब पुनः प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में स्वागत है। चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आपकी भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, हम इन कड़ियों के बंधनों से आज़ाद हों, मायातीत हों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों का इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।